हेलो दोस्तों, टेक्निकल रुपीस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एशॉर्ट कंपनी में, जिसका पुराना नाम था डीबीए यानी कि डायनामिक बेनिफिशियल अकाउंट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ओके, तो एशॉर्ट अभी डीएस एशॉर्ट हो गया है। ओके, तो एशॉर्ट कंपनी में आप 3x शेयरिंग से आपके प्रोस्पेक्ट पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है एंड आपको अपने प्रोस्पेक्ट पर ट्रेनिंग टाइम में जब 3x शेयरिंग कराते हो तो आपको क्या क्या बताना चाहिए और क्या क्या यहाँ पे नहीं बताना चाहिए, एंड आपका प्रोस्पेक्ट 3x शेयरिंग से किस तरीके से यहाँ पे ज्वाइन करेगा एंड आपके प्रोस्पेक्ट पे 3x शेयरिंग से क्या फ़र्क पड़ेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ एंड आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना सभी टीम मेंबर्स में, ताकि ये नॉलेज यहाँ पे सभी को मिल सके, ताकि आपकी भी टीम यहाँ पे ग्रो हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों आपको यहाँ पे पता ही होगा कि 3x शेयरिंग यानी कि 3 बातों को यहाँ पे शेयर करना। वो 3 बातें कौन कौन सी होती हैं? पहली बात जो होती है वो हमारी होती है मैंने इस कंपनी में क्यों ज्वाइन किया। ओके, एंड जो हमारी दूसरी बात होती है कि मैंने इस कंपनी में क्या देखा, और जो हमारी तीसरी बात होती है कि मैंने इस कंपनी में क्या पाया। तो ये 3 बातें आपको किस तरीके से डीपली एक्सप्लेन करनी है आपको अपने पार्टनर से। बेसिकली 3x शेयरिंग का मतलब भी यही होता है कि आपको ये बताना है, आपको जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है, आप ट्रेनिंग लगा रहा है, उससे आपको ये बताना है कि मैंने इस कंपनी में क्यों ज्वाइन किया और मैंने इस कंपनी में क्या देखा और मैंने इस कंपनी से क्या पाया। तो ये 3 बातें आपको बतानी पड़ती हैं 3x शेयरिंग में। ओके, तो बेसिकली आपका जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है वो आपकी ट्रेनिंग लगा, मतलब तीसरे दिन में 3x शेयरिंग कराई जाती है। अभी प्रेजेंट टाइम में वैसे पहले 5 दिन की ट्रेनिंग होती थी, तो चौथे दिन या 5वें दिन 3x शेयरिंग यहाँ पे कराई जाती थी। ओके, तो आपका क्या रह जाता है कि मतलब 3x शेयरिंग से जो लास्ट सिस्टम है वो कैलकुलेशन का सिस्टम यहाँ पे रह जाता है, और उसे ये भी पता चल जाता है आपके पार्टनर को कि कितना यहाँ पे पैसा लगने वाला है, कौन सी रैंक से आपको ज्वाइन करना है, तब आपको यहाँ पे कितना पैसा लगेगा एंड आपको यहाँ पे कितना पैसा मिलने वाला है। तो ओके, तो ये सारी चीज़ें उसे सारी पता चल जाती हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको उसे ये 3 बातें क्या क्या देखनी है और क्या क्या आपको बतानी है, ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। ओके, अगर आप ये जो मैं बताने वाला हूँ वो अगर आप A to Z चीज़ें आपको यहाँ पे अपने प्रोस्पेक्ट को डिक्टो बता दोगे तो आपका प्रोस्पेक्ट 100% आपको ज्वाइनिंग यहाँ पे मिलने वाली है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये बताना पड़ता है कि मैंने इस कंपनी में ज्वाइन क्यों किया, एशॉर्ट कंपनी में। ओके, तो आपको इसकी जगह पे आपको क्या बताना है कि देख दोस्त, तू यहाँ पे आता है, ट्रेनिंग लगाता है, तूने मार्केट देखे हैं। ओके, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, 4 व्हीलर में आते हैं, KTM पे आते हैं। ओके, तो ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ये तू दिखाने के लिए तो ये मतलब किराए पे तो लेके आते नहीं होंगे। ये इसका मतलब पर्पज क्या है इनका कि मतलब ये अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तभी ये अच्छी इन गाड़ियों में जो घूम रहे हैं। तो मेरे पास कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे मैं 1 से 2 साल या 3 साल के अंदर इतना सारा पैसा अचीवमेंट कर सकूँ। मान लो एक 4 व्हीलर लेने की, 4 व्हीलर की नॉर्मल कीमत लूँगा मैं तो 10 लाख रुपए यहाँ पे होती है। ओके, तू आज से 1 या 2 साल या 3 साल में कुछ ऐसा मुझे बता कि तू जो मतलब 2 या 3 साल में तू 10 लाख रुपए यहाँ पे कमा सकता है। कोई भी 4 व्हीलर लेगा तो मिनिमम यहाँ पे आपकी 10 लाख के समथिंग पड़ती है, कोई भी अच्छी गाड़ी यहाँ पे लेने वाला है। तो तू मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बता जहाँ पे तुझे तू 1 या 2 साल में 10 लाख रुपए यहाँ पे कमा सके। गवर्नमेंट जॉब में तू कमा सकता है, मतलब गवर्नमेंट जॉब में भी तुझे 3 साल यहाँ पे लग जाएंगे, क्योंकि 50 से 60 हज़ार सैलरी होती है गवर्नमेंट जॉब की। वो भी नई ज्वाइनिंग होती है तो उसमें भी 30 से 40 हज़ार मिलती है। पुलिस में तो 28 हज़ार मिलती है, यूपी पुलिस की। ओके, MP पुलिस की बात करें तो यहाँ पे 22 हज़ार के समथिंग सैलरी है। तो तू मुझे ये बता कि तू मतलब 3 साल में कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तू मतलब 10 लाख रुपए कमा सकता है 2 से 3 साल में? वो कहेगा नहीं। तो भाई जब तू नहीं कमा सकता तो यही सिचुएशन मेरी थी, बट मुझे ये ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे मतलब मैं अपना फ्यूचर और अपना कैरियर भी यहाँ पे बना सकता हूँ, अपना फ्यूचर को एक तरीके से बूस्ट भी यहाँ पे दे सकता हूँ, ताकि मैं मतलब मैं गरीब पैदा हुआ हूँ तो मुझे ये मतलब नहीं, पर मैं गरीब मर जाऊँ तो मुझे इस बात का बहुत ही ज़्यादा अफसोस होने वाला है। तो मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से देखी कि हाँ यहाँ पे अच्छा खासा पैसा है। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। ओके, एंड अब मैं सेकंड पॉइंट है कि आपने इस कंपनी में क्या देखा। ओके, तो आपको क्या बताना है कि अब
मतलब मैंने इस कंपनी में क्या देखा तो आपको ये बताना है। अब आपको किस तरीके से बताना है कि देख भाई, ठीक है, जो सेकंड पॉइंट है, मतलब आपको ऐसे नहीं बताना है कि मतलब फर्स्ट पॉइंट पे बता रहा हूँ, आप सेकंड पॉइंट अब तू सुन, मतलब उसी बात को खत्म होते ही जैसे फर्स्ट पॉइंट आपने क्लियर किया, उसी बात को सेकंड पॉइंट आपको उसी में जोड़ देना है। ओके, फिर आपको बताना है कि देख भाई, मैंने यहाँ पे अपना कैरियर देखा। ओके, मुझे गवर्नमेंट जॉब में लग नहीं सकता क्योंकि मैं आउट ऑफ एज हो चुका हूँ, या काफ़ी सारे एक्सक्यूज होते हैं, कोई भी एक्सक्यूज आप चुटका सकते हो उस पर। ओके, तो आपको ये बताना है कि मतलब मैंने देख गवर्नमेंट जॉब मेरे बस की बात है नहीं, मेरी हाइट कम है, या मतलब मेरी ओवर एज हो गई है, या आज की गवर्नमेंट जॉब में तू भी देख चुका है कि कितना, क्योंकि फर्स्ट डे में ही तू यहाँ पे मतलब पता चल जाता है गवर्नमेंट जॉब की क्या हैसियत है। ओके, तो तुम उस तरीके से उसे समझा सकते हो। तो मुझे कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं लगा जहाँ से मैं कैरियर बूस्ट कर सकूँ। ओके, एक चीज़ का विशेष आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि उसके मतलब बाहर के रास्ते हैं, जितने भी बाहर के रास्ते हैं, वो सोच रहा है कि मतलब मैं वहाँ पे जाके कैरियर बना लूँगा, वो सारे के सारे रास्ते आपको 3 शेयरिंग में क्लोज कर देने हैं। जब तक आप यहाँ पे क्लोज नहीं करोगे तो उसके पास बाहर जाने का ऑप्शन रहेगा और वो आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पे नहीं मिल पाएगी। तो आपको इस चीज़ का यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है कि मतलब आपको उसके बाहर के रास्ते हैं, जितने भी रास्ते हैं, सारे के सारे रास्ते आपको यहाँ पे क्लोज कर देने हैं। ओके, तो उसे बताना है कि देख भाई, मैंने यहाँ पे अपना मेन चीज़ ये है कि मेरा फ्यूचर है, तू अपना फ्यूचर तुझे अच्छा लगता है कि मैं यहाँ पे ग्रो कर सकता हूँ, तो भाई मतलब उस पर फोर्स नहीं करना है आपको। इस तरीके से बताना है कि मतलब उसे ये ना लगे कि मतलब सामने वाला पर्सन आपको यहाँ पे फोर्स कर रहा है। ओके, एंड तीसरा जो पॉइंट है, मैंने इस कंपनी से क्या पाया, तो आपको ये क्या बताना है उस कंपनी में मैंने इस कंपनी में क्या पाया, तो बस यही पाया कि मतलब मेरा फ्यूचर है। और मेन चीज़ ये होती है कि मतलब आपको भी पैसा पता चल जाता है और आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसे भी पैसा पता चल जाता है। तो आपने जिस तरीके से पैसे का कलेक्शन किया है वो आपको पूरी की पूरी सिचुएशन उसे बता देनी है लास्ट में सबसे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। काफ़ी बार बंदों को पता चल जाता है तो वो बंदे बोलते हैं कि भाई मेरे पास पैसा यहाँ पे नहीं है। ओके, तो उसके लिए आपको भी बताना है कि मैंने जो पैसे का कलेक्शन है किस लिए किया, क्योंकि मतलब भाई देख भाई, मुझे फ्यूचर दिख रहा था तो मैंने पैसा कलेक्शन किया, ब्याज पे लेके किया। और आपको एक कैलकुलेशंस की वीडियो भी मैं आपको बना दी है, मैंने, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो ए शॉर्ट कंपनी की प्लेलिस्ट में। तो आप कैलकुलेशन में मतलब कैलकुलेशन की वीडियो में भी आपके सीनियर लोग भी आपके जो सेंटर हैं उसमें बताते होंगे कि अगर आप 40 से 45 हज़ार रुपये मतलब किसी ब्याज पे भी ले लेते हो किसी पर्सन से, तो आप कितने दिन में यहाँ पे चुका सकते हो। तो उस फॉर्मूले को भी आप यहाँ पे ट्राई कर लेना और वो फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे बता देना है। काफ़ी बंदे हैं जिन्होंने आप ब्लड बेच के यहाँ पे पैसे भी कलेक्शन किए हैं, आप इस चीज़ को भी यहाँ पे बता सकते हो इस शॉर्ट कंपनी में। ओके, तो मतलब मनी कलेक्शन एक तरीके से बताना है और आपने जिस तरीके से यहाँ पे मतलब पैसे का कलेक्शन किया वो बताना है, ताकि आप जिस तरीके से आप बताओगे तो आप वो समझेगा कि मतलब हाँ, मैंने जिस मतलब इसके पास भी पैसा नहीं था पर इसने कर लिया और आज की डेट में ये अच्छी सिचुएशंस पे है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली यहाँ पे बतानी है। जिस तरीके से आप अपनी शेयरिंग करोगे तो वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा। और आपको इस बिजनेस में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको कनेक्टिविटी जो होती है, वो कनेक्टिविटी बना के रखनी है अपने पार्टनर से। जितने भी 3 या 4 दिन की ट्रेनिंग लगती है, 4 दिन उससे कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे बना के रखनी है। ऐसी कनेक्टिविटी बनानी है आपको कि आप जो बंदा आप बोल दो वही करने वाला है। ओके, यानी कि आपने बोल दिया कि चल यहाँ पे मतलब टॉयलेट करने चलते हैं, सॉरी, तो आप वो बंदा वहाँ पे ही टॉयलेट करने जाए। ऐसी कनेक्टिविटी बना के रखो, आप पे उसका ट्रस्ट होना चाहिए। जब तक आप पे उसका ट्रस्ट नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग भी नहीं मिलेगी और कुछ भी यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है। ओके, तो इस तरीके से आपको 3 शेयरिंग करनी है। वीडियो आपको अच्छी लगती हो मेरी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो लेकर मैं आता रहूँ और आपका बिजनेस बढ़ता रहे। मैं तो बस यही चाहता हूँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी टीम मेंबर्स में अपने शेयर करना, ताकि ये नॉलेज सभी को मिले और आपकी टीम का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो काफ़ी डेवलप हो जाए यहाँ पे, ताकि आपकी टीम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे। जब तक आपकी टीम ग्रो नहीं करेगी तो आप भी यहाँ पे ग्रो नहीं करने वाले हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।